सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन याकूब में इस प्रकार से बताया गया है। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना हो। बाइबल में इस बात को बताया गया है कि जब आपके ऊपर विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं पड़ती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं पड़ती हैं, जैसे कि हम दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में होकर गुज़रते हैं और उसका हल हमें समझ में नहीं आता है, हमारे पास कोई समस्या का समाधान नज़र नहीं आता है, तो इसको हम परीक्षा कहते हैं कि ये परीक्षा हमारे ऊपर आई है कि इस परीक्षा से हम किस प्रकार अपने जीवन की परीक्षा से इससे हम किस प्रकार से बाहर निकलें। और यदि इस प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं एक मसीही होते हुए, तो आपको इसके विषय में भी बाइबल में लिखा गया है और क्या करने के लिए कहा गया है। हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। जब परीक्षा हमारे ऊपर आती है, दुख तकलीफ़ आती है, तो हम रोने लगते हैं और हम बहुत ही टेंशन में चले जाते हैं और बहुत दुख और चिंता करने लगते हैं कि ये मुसीबत, ये विपत्ति हमारे ऊपर आ पहुंची है। लेकिन ये परीक्षा जो पड़ती है, तो प्रभु ने इसके लिए कहा है कि जब ऐसी समस्याएं आपके ऊपर आएं तो आप पूरे आनंद का विषय समझें और उस समय आप बड़े आनंद के साथ रहें, क्योंकि जब आप इस परीक्षा से बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर इससे उबरने के बाद एक धीरज उत्पन्न होगा। और उस धीरज को वचन में लिखा गया है कि उस धीरज को पूरा काम करने दो। किस प्रकार से हम धीरज हमारे अंदर पूरा काम करेगा, जब हम उस दुख, तकलीफ़, मुसीबत और परेशानी के बीच से टूटते हुए गुज़रते हैं, तो उस समय हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही जवाब दे देता है और हम थक के यीशु मसीह के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि प्रभु हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। तो परमेश्वर उस मुसीबत से बाहर आपको धीरे धीरे करके निकालते हैं। जब उसका समय पूरा हो जाता है उस कष्ट से गुज़र जाने का, तब उस कष्ट से हम गुज़र जाते हैं। लेकिन उस बीच हमारे अंदर एक धीरज उत्पन्न हो जाता है और वो धीरज हमारे अंदर पूरी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता हमारे अंदर एक धीरज आ जाता है और इससे हम सिद्ध बनते हैं, एक सिद्ध मनुष्य बन जाते हैं कि चाहे हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति पड़ेगी, लेकिन हम उसमें अपने आप को टूटने नहीं देंगे और हम उससे भी मजबूत होकर निकलेंगे। और ऐसे ही मनुष्य को परमेश्वर की आवश्यकता है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को नहीं पसंद करते और न चाहते हैं कि वो मेरे पास आए जिसके अंदर कोई भी सहनशीलता ना हो, वो तुरंत क्रोध करे और किसी भी काम को करने में उसका मन ना लगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जब आपके ऊपर विपत्ति आए तो आप इसे पूरी आनंद की विषय समझें और इसमें धीरज को अपना काम करने दें। और जब धीरज आपके अंदर आएगा तो आप पूरी रीति से सिद्ध बनते जाएंगे और जिससे कि आप शांत भी होते जाएंगे। और शांत होने के साथ साथ आपको काम करने के लिए अपनी समझ की और बुद्धि की आवश्यकता उस समय पड़ेगी। तो वचन में कहा गया है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी, क्योंकि वह प्रत्येक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है,
पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह ना करें, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से उठती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह आशा न रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि दुचित्ता होने के कारण वह अपनी सारी चाल में अस्थिर है। वो व्यक्ति अपने दो तरह के स्वभाव से, दो तरह की चित्त रखने के कारण अपने चाल चलन में भी अस्थिर होता है, तो वो विश्वास में भी उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए विश्वास में मजबूत होने के लिए परमेश्वर से आप बुद्धि मांगे और परमेश्वर आपको बिना उलाहना दिए बुद्धि देंगे। जब हम किसी से बुद्धि मांगने के लिए जाते हैं कि ये चीज़ें हमें नहीं आ रही, आप बता दीजिए, तो उसका मन करेगा तो वो बताएगा, नहीं मन करेगा तो उलाहना देगा, डांट के हटा देगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बुद्धि मांगते हैं, तो परमेश्वर उस मुसीबत में से निकलने के लिए हमें बुद्धि देते हैं और उस बुद्धि से हम और भी अधिक अपने कामों को करने के लिए सक्षम और सिद्ध बनते जाएंगे। इसलिए जब भी बुद्धि की आवश्यकता हो, परमेश्वर के निकट जाएं, उनसे प्रार्थना करें और बुद्धि को मांगे, क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना दिए बुद्धि देते हैं। उनका वायदा है कि वो बुद्धि भी देंगे। इसलिए बुद्धि के लिए भी परमेश्वर के पास ही जाइए। बहुत से लोग धन और संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बुद्धि भी परमेश्वर हमें देते हैं। इसलिए ऐसे देवी देवताओं के पास सम्मुख जाते हैं लोग जो कि धन दौलत देते हैं। आप ऐसा ना सोचें, बल्कि परमेश्वर के पास जाएं जो बुद्धि आपको देने वाले हैं। कहते हैं कि बुद्धि का क्या है, बुद्धि का क्या काम है। बहुत से लोग ये सोचोगे कि हमें तो धन दौलत चाहिए, बुद्धि ज़्यादा होगी क्या होगी, लेकिन धन दौलत तो चला जाएगा, लेकिन बुद्धि और विवेक और धीरज जो हमारे पास रहेगा वो सच्चा धन होता है। इसलिए आप जब मसीह में आ गए हैं तो विपत्तियाँ और परेशानियाँ जब आपके ऊपर आएँ तो परमेश्वर से उस समय बुद्धि मांगे और उससे उबरने के लिए आप प्रार्थना करें। और समय आने पर आप उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकलते चले जाएंगे। परमेश्वर का वादा है कि चाहे आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको कभी भी न छोड़ेंगे और न त्यागेंगे। इसलिए विपत्ति कैसी भी पड़े, आप विश्वास रखिए, आप उबर जाएंगे।